जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, फंगस के बारे में। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था और उन सभी बेसिक बातों के बारे में हमने जिक्र भी किया था। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं, किंगडम फंगस का जो क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना? तो इसको एक एक लाइन आपको ध्यान रखना है और नोट्स अपना बनाते चलिए। अपना हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स होता है वो आप बनाते चलिए, ताकि आपको आसानी हो याद करने में, पढ़ने में और समझने में भी। ठीक है? क्योंकि अपना जो नोट्स बना हुआ होता है वो ज़्यादा समझ में आता है और अपने तरीके से उसको बनाइए। ठीक है ना? यहाँ कोई भी तरीका हो, लेकिन उसको आपको अपने तरीके से रीड करना है और रिटेन करना है। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का जो वर्गीकरण किया गया था, अभी मैंने इसको कल मैंने बताया भी था कि फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़, इन सभी के बारे में मैंने जिक्र किया था। उसमें मैंने ये आपको बताया था कि फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं। एसेप्टेट फॉर्मेट में होते हैं और कोइनोसिटी का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। ऐसी माइसीलियम जिसमें न्यूक्लियस की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। मैं आपको बता दूं कि शाम को डेली 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे ये आपको क्लास डेली मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 7 PM। ठीक है? मैं थोड़ा सा फिर से और लिख देता हूँ क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 बजे शाम को ये डेली क्लास मिलेगी। और यहाँ पे आपको यदि कोई बात हो, कुछ पूछना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सअप नंबर्स पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 92649243 और 6। ठीक ना? ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर कोई भी क्वेरीज आपको पूछना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। ठीक है? तो चलिए देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये महत्वपूर्ण है आपके टॉपिक से और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सामान्य भी हैं और थोड़े मिडिल भी और थोड़े हार्ड भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि दे हैव एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसीलियम। इसमें जो माइसीलियम पाया जाता है सिनोसिटिक होता है। मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सेप्टा नहीं होता है। सेप्टा न होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं ढेर सारे होते हैं और इसकी वजह से इनकी शाखाओं में भी होते हैं। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है ना? तो इस वजह से सब कुछ क्या कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि दे कैन सर्वाइव। ये कहाँ कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? पहला पॉइंट है इन एक्वाटिक। ध्यान रखिएगा, एक्वाटिक रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? एक्वाटिक में, जहाँ पे जल की मात्रा होती है वहाँ पे ही देखने को मिलेगा। और ऐसी जगह मोस्ट डिकेइंग वुड, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा वुड में जो डिकेइंग नेचर का होता है वहाँ पे भी ये देखने को ज़्यादातर मिलता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट भी के फॉर्मेट पे भी मिलते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्मेट में भी मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जिसे कहते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इस फाइकोमाइसिटीज़ में कितने टाइप का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। ध्यान रखिएगा,
स्पोरेंजियो स्पोर्स के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। पूछा जाता है ये प्रश्न कि ये बताइए कि फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओ स्पोर्स और जाइगो स्पोर दोनों होते हैं। ओ स्पोर और जाइगो स्पोर, जाइगो स्पोर का मतलब जाइगो यहाँ पे आप तोड़ेंगे तो स्पोर और ये जाइगोट, ठीक है ना, ये मिलके बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, जाइगो स्पोर कहते हैं। और थोड़ा सा इनके एसेप्टेट की बात करें तो एसेप्टेट किस में देखने को मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज के दो प्रकार होते हैं, एक मैंने आपको क्या बताया, ओमाइसिटीज, और दूसरा है क्या है, फाइगोमाइसिटीज। कुछ देर के लिए अगर आपके दिमाग से ये निकल जाए कि क्या ये एल्गी है या फंजाई, तो सबसे पहले आपको ये जो लाइन है यहाँ से आपको यहाँ तक देखना है माइसिटीज। आप जितने भी एल्गी या फंगस देखेंगे तो आपको सभी फंगस में आपको माइसिटीज देखने को मिलेगा। माइसिटीज का मतलब ही क्या होता है, फंगस होता है। मैंने आपको बताया था कि माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी होता है। तो ठीक उसी तरीके से ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज ये किस में देखने को मिलता है, फाइकोमाइसिटीज में। और ये किसका, इसका जो स्वरूप है, इसमें जो सेपरेशन होता है माइसीलियम का कैसा होता है, एसेप्टेट होता है। तो सभी बिंदुओं को एकदम बारीकी से देखते चलिए। कोई भी क्वेश्चंस आपका, एक भी क्वेश्चन मैं भरोसा दिलाता हूँ इस बात का कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ और अगला पॉइंट क्या कहता है। अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो फाइकोमाइसिटीज में जो टाइप ऑफ गैमीट का फ्यूजन होता है किस तरीके से होता है, मैंने आपको क्या बताया, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है कि रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल टाइप होता है इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ओ स्पोर्स बनेंगे, ओ स्पोर्स बनेंगे चाहे आइसोगैमस हो या एन आइसोगैमस। मैंने इसको कल डिफाइन किया था कि आइसोगैमस और एन आइसोगैमस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसको देखना है कि ओ स्पोर के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने पे स्पोर कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। और हैप्लॉइड होने के बाद ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ये जर्मिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। ये किस में देखने को मिलता है आपको, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा में। ये दो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी यही एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है कि फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कौन है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और कैंडिडा एल्ब्यूगेनस, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल हर एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस वजह से इसको कभी नहीं भूलना है, ये हर समय याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राइजोपस या म्यूकर में किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो ओ स्पोर्स होगा, ओ स्पोर के बाद यहाँ भी मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद क्या करेंगे, ये नए ऑर्गेनिज्म का जर्मिनेशन हो जाएगा। ये भी राइजोपस, ब्रेड मोल्ड और मेकॉर में, म्यूकर में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल कभी नहीं भूलना है। ये किसके आधार पे था, फ्यूज़न ऑफ गैमीट के आधार पर। किसके आधार पे, फ्यूज़न ऑफ गैमीट के आधार पर ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज के कुछ कैरेक्टर हैं, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे बनता है और कौन सा पॉइंट यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज से पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके लक्षण की बात करें, इनका कैरेक्टर कैसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इनके जो सामान्य गुण
होते हैं, समान जनरल कैरेक्टर जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एस्कोमाइस्टीज को किस नाम से जानते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है। एस्कोमाइस्टीज, मैंने आपको ये बताया कि एस्कोमाइस्टीज में यदि माइस्टीज लगा हो तो क्या है, वो फंजाई है। एस्कस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, एस्कस का। तो ये कॉमनली इसे किस और नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम रुके थे और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कॉमनली इसे किस नाम से जानते हैं, सैक फंगस। सैक फंगस के भी नाम से पूछा जाता है कि ये बताइए कि सैक फंगस कितने, मैं जितने लाइन बता रहा हूँ वो सभी के सभी एक प्रश्न हैं, वो सभी के सभी एक प्रश्न है, कभी भी चूकना ही नहीं है। जितना बता रहे हैं सब रट के चलना है, कोई कन्फ्यूज़न लेना ही नहीं है। लिखते चलिए और इसी वीडियो को बार बार देखते भी रहिए, कहीं कोई आपका कन्फ्यूज़न होता है तो। यहाँ पे सैप्रोफिटिक की बात करें, सैप्रोफिटिक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इनका नेचर कैसा होता है। सैप्रोफिटिक डिकम्पोज कर देते हैं पैरासाइट फॉर्मेट में या कार्पोफिलस। कार्पोफिलस का मतलब क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। ये कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है, तो एस्कोमाइस्टीज में। ग्रोइंग ऑन डंग, डंग का मतलब आप जानते हो जो गोबर होता है उस पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद रेयरली एस्कोमाइस्टीज में जो ईस्ट है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसा होता है ये, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और मोस्टली मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम सेप्टेट ब्रांच माइसीलिया। यहाँ पे इनकी जो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ईस्ट है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। जबकि मल्टीसेलुलर की बात आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, पेनिसिलियम को। मैं रुकूंगा यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। यूनिसेलुलर जब भी आए तो आपको क्या करना है, ईस्ट को करेक्ट करना है। जब मल्टी सेलुलर की बात आए तो ये पेनिसिलियम आपका हो जाएगा। सेप्टेट होंगे, ब्रांच्ड होंगी और ये माइसीलिया आपका बनाएगा। वेजिटेशन, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे होता है, वेजिटेशन बाय बडिंग, बड के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, कब कौन सा टिक करना है। जब वेजिटेशन के द्वारा पूछे तो आपको बड के द्वारा, बड मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी का जो आउटग्रोथ होता है ये ग्रोथ करे और पुराना वाला मर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। कोनिडिया के बारे में मैंने क्या बताया था, किसी भी प्लांट के ऊपर जो कोनिडियो स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया होता है वही जर्मिनेट करके एक नया फॉर्मेट में नई स्पीशीज का जन्म देता है। ऐसे को क्या कहते हैं, कोनिडियो स्पोर्स कहते हैं। ये भी पूछा गया है। सेक्सुअल बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस बाय सैक लाइक एस्की, सैक लाइक होता है, सैक की तरह इसकी संरचना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ए वेजिटेटिव, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन एस्कोमाइस्टीज में देखने को मिलता है। तीनों का प्रकार, वेजिटेशन बडिंग के द्वारा, एसेक्सुअल कोनिडियो स्पोर, सेक्सुअल एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय सैक लाइक एस्काई। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्कोकार्प कहा जाता है। और इस एस्कोकार्प में एस्कस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें एस्कस आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, एस्कस देखने को मिलेगा। और ये जब एस्कस स्पोर्स बनाते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है।
है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एस्कस बनते हैं कितने बनते हैं, तो क्या कहेंगे 8 एस्कस स्पोर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 एस्को स्पोर्स बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो एस्कोमाइस्टीज से छूटा होगा। कैरेक्टर मैंने आपको बताया, कैरेक्टर में 4 पॉइंट को रट लेना है। फिर रिप्रोडक्शन में मैंने 3 पॉइंट बताए, तीनों आपको देख लेना है। सेक्सुअल की बात करें तो 1 पॉइंट बताया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है एस्को स्पोर कैसे बनता है एस्कस से, और इसको कार्प को क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑफ एस्कोमेसिटीज़ में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोरल्स के फॉर्मेट में इनका यूज होता है, क्लेविसेप्स परपुरिया का भी, और पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक बनता है। ट्रफल की बात करें तो ये भी क्रिएट किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सिरिवेसी ये भी इसका बहुत बड़ा ब्रेड वगैरह बनाने में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट यूज है। और उसके बाद न्यूरोस्पोरा की बात करें और एस्परजिला, ये सभी के सभी ऐसे हैं जिनका उपयोग किसमें होता है, एस्कोमाइसिटीज़ के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में। मैंने क्या बताया, मोरल्स बताया, क्लेविसेप्स परपुरिया, पेनिसिलियम नोटेटम, ट्रफल की बात करें और सैक्रोमाइसिस सिरिवेसी और न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको रटना है, ठीक है ना। अब किसका कैसे यूज होता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है, जो बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, बायोमॉलिक्यूलर्स हुए, उनकी बात करें। और यहाँ पे कुछ जेनेटिक वर्क भी होते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा, खासकर न्यूरोस्पोरा में। मोरल्स और ट्रफल्स की बात करें, ये खाने योग्य होते हैं और ये डिलीशियस टाइप का यूज किया जाता है। इसके बाद पेनिसिलियम और सैक्रोमाइसिस कैन बी सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक और कार्पोफिलस के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। सैप्रोफिटिक के फॉर्मेट में, डीकम्पोजर के फॉर्मेट में और पैरासिटिक और कार्पोफिलस इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। एस्परजिलस, तो जितने हमने आपके जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के कितने जो ऐसे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हैं, इन सभी की अगर हम बात करें तो सब की सब इम्पोर्टेंट हैं, कोई आपको छोड़ना नहीं है। कौन किस तरीके से यूज में आता है, किसका क्या कहाँ पे किस तरीके से यूज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके आगे की तरफ बढ़ते चलिए, नोट्स अपना बनाते चलिए, ठीक है। इसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज़ के 3 चीज़ कैरेक्टर पढ़ना है, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो सबसे बेसिक कैरेक्टर है, आइए देखते हैं। 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि इसे और किस नाम से जानते हैं, क्लब फंजाई। पूछा जाए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्लब फंजाई किसे कहते हैं। क्लब फंजाई किसे कहा जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ को कहा जाता है। ग्रो इन सॉइल, ये कहाँ पे उगते हैं, मिट्टी में। ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पे ये देखने को मिलेगा। ग्रो इन सॉइल में, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद पैरासिटिक के फॉर्मेट में देखा जाए तो ये 2 जगह देखने को मिलेगा। कौन, बेसिडियोमाइसिटीज़। जब भी पूछा जाए कि बेसिडियोमाइसिटीज़ कहाँ को देखने को मिलेगा, किस, तो रस्ट और स्मट, ये एक डिसीज़ है। अभी इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ पे मिलता है, ठीक है।
तो ये याद रखना है। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिडियोमाइस्टीस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जबकि इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था, फ्यूजन के द्वारा एस्कोमाइस्टीस में। ठीक है ना। अब एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं। तो केवल और केवल आपको बेसिडियोमाइस्टीस को ही सही करना है, बाकी सारे को गलत कर देना है। बेसिडियोमाइस्टीस एक ऐसा कैरेक्टर है जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे कौन सा मेन है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन। इसका रीज़न है कि सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सोमैटोगैमी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोगैमी कहते हैं। सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल का जो फ्यूज़न होता है यहाँ पे देखेंगे, इससे बेसिडियम बनता है और इस बेसिडियम से क्या बनता है, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। तो बेसिडियो कार्प की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी आपका ये है और बेसिडियम बनेगा। बेसिडियम से क्या बनाता है, बेसिडियो स्पोर्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये कब होगा, जब फ्यूज़न होता है। किसका फ्यूज़न होगा, सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल का, जिससे बेसिडियम बनते हैं। ठीक है ना। और इसी से आपको क्या बनता है, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है, दूसरा ये नहीं भूलना है। दोनों के दोनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एस्कोमाइस्टीस की बात करें तो यहाँ पे मशरूम आपको देखने को मिलता है बेसिडियोमाइस्टीस में, जो इनका खाने योग्य चीज़ें हैं। ब्रैकेट फंजाई इसे कहते हैं और पफ बाल आप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, इसे पफ बाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पफ बाल कहा जाता है। और ये क्या है, ब्रैकेट फंजाई, और इसे मशरूम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास बात नहीं थी जो आपको परेशान करे। तीनों एग्जाम्पल रट लीजिएगा, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बाल किस में देखने को मिलता है, तो क्या कहेंगे, बेसिडियोमाइस्टीस में। आगे की तरफ चलते हैं। बेसिडियोमाइस्टीस की बात करें तो ये स्मट रोग फैलाता है और ये कहाँ पे, ईयर्स ऑफ सीरियल्स टर्न इनटू ब्लैक पाउडर। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक पाउडर के फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक पाउडर दिखाई देता है, जो कि स्मट डिसीज़ पाया जाता है। किस में मिलेगा, कॉर्न में आपको देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, कॉर्न में। ठीक है ना। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, ईयर ऑफ सीरियल्स टर्न इनटू ब्लैक पाउडर में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे, वीट में, कॉर्न में और सोरगम में। वीट में, कॉर्न में और सोरगम में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बेसिडियोमाइस्टीस के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि रस्ट डिसीज़ किस फॉर्मेट में, पैरासाइट के फॉर्मेट में। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, एक होता है वीट और दूसरा क्या होता है, बर्बेरी। बर्बेरी होता है एक, और दूसरा क्या होता है, एक होता है वीट और दूसरा क्या होता है, बर्बेरी। फॉर्म ऑफ 4 टाइप ऑफ स्पोर, यहाँ पे 4 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। पूछा जाता है कि कौन किस में इन्फेक्शन, सबसे पॉइंट जो मेन है यहाँ पे यही हम जिक्र करना है कि इन्फेक्टिंग वीट, जो इन्फेक्टिंग वीट होता है
वीट होते हैं जो इन्फेक्शन, वो किसके द्वारा, यूरिडिनियो स्पोर्स के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है वीट में जो इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, यूरिडिनो स्पोर्स के द्वारा। जबकि टिल्यूटो स्पोर, बिसिडियो स्पोर, इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यूरिडिनो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर और बिसिडियो स्पोर को भी शामिल कर लीजिए। इन्फेक्टिंग बारबेरी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, एसिडियो स्पोर्स कहा जाता है। आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो इन्फेक्शन होता है ये इस तरीके से कुछ ग्रीन कलर के, कुछ हल्के रेड कलर के आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद ड्यूट्रोमास्टिस की बात करें तो ड्यूट्रोमास्टिस में आप देखेंगे कि ड्यूट्रोमास्टिस जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आल्सो कॉल्ड फंजाई। जब भी ड्यूट्रोमास्टिस पूछा जाए तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इसे फंजाई का इनपरफेक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक ना। फंजाई इम्परफेक्टी, ये यहाँ पे पूरी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होगा। माइसीलिया और सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग में ये मदद करते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव के साथ साथ एसेक्सुअल जो पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, यही पूछा जाएगा कि किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया गया है। किसमें, जब भी पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फंजाई में नहीं पाया जाता है तो वहाँ पे क्या कहेंगे, ड्यूट्रोमास्टिस आपको सही कर देना है, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और एक कोलिटोट्राइकम। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, ये इनके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। इसको आपको रट लेना है, ठीक। इसके बाद प्लांटी की बात करें तो प्लांटी का जो नेचर होता है आप जानते हैं, प्लांटी का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। और प्लांट का कैरेक्टर क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो, जिसकी वजह से पौधे क्या होते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। और ग्रीन होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने की वजह से अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, प्लांटी का कैरेक्टर, ठीक है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट। जब भी प्लांट की बात आए तो इनका नेचर कैसा होता है, यूकैरियोटिक। चाहे प्लांट की बात करें, फंजाई की बात करें, एनिमल की बात करें, सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं। जबकि मोनरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है ये किसका बना होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। जबकि फंगस में जो सेल वॉल है काइटिन और पॉलीसैकेराइड। ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते चलिए, ठीक है, ताकि दिमाग में रुके। और यहाँ पे जो प्लांट में जो फूड है वो किस फॉर्मेट में मिलता है, स्टार्च के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, स्टार्च के फॉर्मेट में यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है। जबकि मैंने आपको बताया कि फंगस में जो स्टोर फूड मिलता है वो किस फॉर्मेट में मिलता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है ना। सम शो पेरेंटल पार्शियल हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट
और पैरासिटिक प्लांट को कसकुटाए। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट को खा जाते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट को खा जाते हैं और इनके द्वारा नाइट्रोजन का यूज में लेते हैं, ठीक है ना। और पैरासिटिक फॉर्मेट में आपको कसकुटा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि वीनस फ्लाई ट्रैप जब भी पूछा जाए तो किस टाइप का है, इंसेक्टिवोरस है। पैरासिटिक जब भी पूछा जाए तो कसकुटा को सही करके आना है। यहाँ पे इस फिगर में आप देखेंगे कि ये कसकुटा का प्लांट है और जैसे कीड़ा इसके अंतर्गत आता है ऐसे ये दरवाजे की तरह उसी में इनको बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लांटी के अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। डिप्लॉयड का मतलब होता है डिप्लॉयड, हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों चीज़ें एक साथ हों, ठीक है ना, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और हैप्लॉयड क्या होता है, जब स्पोर्स सिंगल अलग हों तो इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉयड। ये मियोसिस के बाद बनता है, ये मियोसिस के पहले की पोजीशन। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमको क्या पढ़ना है, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। एल्गी क्या होता है, ग्रीन शैवाल होता है। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट के जो मेन कैरेक्टर है वो देखना है। और टेरिडोफाइट जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में है। जिम्नोस्पर्मा की बात करें और एंजियोस्पर्मा, ये आपके कंप्लीट सिलेबस में है। तो प्लांट के अंतर्गत हम इन चार चीज़ों को पढ़ेंगे। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडो है, जिम्नो है और चौथा क्या है, एंजियोस्पर्म है। यहाँ पे एनिमल का जो न्यूट्रिशन है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और उसके बाद वायरस जो है अगले दिन रखेंगे। एनिमेलिया की बात करें तो इनका जो सामान्य और जनरल कैरेक्टर है ये देख लीजिएगा। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, क्या, किंगडम एनिमेलिया में ये यूकैरियोटिक होते, कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल यहाँ पे नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। दे शो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो शरीर का ऑर्गेनाइजेशन होगा टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस आधार पर इनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डिफिनिट ग्रोथ द पैटर्न कैन बी सीन, यहाँ पे कुछ और विशेष पैटर्न भी देखने को मिले हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कैन बी सीन इन हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द किंगडम शो लोकोमोशन, यहाँ की कुछ ढेर सारी प्रजाति हैं जो लोकोमोशन दिखाती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हेटेरोट्रॉपिक होता है और होलोजाइक में इंजेक्शन की प्रक्रिया होती है। फूड कंज्यूम्ड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्मेट में ये भोजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों यहाँ पे इनके एनिमल में देखने को मिलेगा। ये जब आप लोअर कैरेक्टर पढ़ेंगे, लोअर एनिमल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल और बाईसेक्सुअल भी देखने को मिलेगा, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक होता है। होलो का मतलब क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद ही प्राप्त कर लें। और फूड कंज्यूम्ड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में ये अपना भोजन स्टोर्ड करते हैं। जबकि प्लांट में स्टार्च और फंगस में कौन होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आज हम लोग बंद करते हैं और इसके बाद जो अगली क्लास होगी वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कल शाम को 7 बजे क्लास होगी। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे।